मेरा नाम कविता है। आज मेरी शादी का दिन है। मेरे घर में सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मेरे पिताजी ने मुझे 12 तक पढ़ाने के बाद मेरी शादी तय कर दी। मेरे गांव में ऐसा ही होता है। यहाँ पर लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया लिखाया जाता है और 18 साल की उम्र होते ही उन्हें ब्याह दिया जाता है। मेरे पिता ने भी फिर मुझे 12वीं तक पढ़ने दिया, वरना बहुत सी लड़कियां तो ऐसी भी थी जो 10वीं तक पढ़ाई करती थी। मेरी शादी अमीर परिवार में हो रही थी। हम लोग गरीब परिवार से संबंधित हैं। मेरा एक छोटा भाई और एक बहन और एक मैं ही हूँ। मैं भी अपनी शादी के कई सपने देख रखे हैं, क्योंकि शादी से पहले तो मैं अपने मन की कोई भी चीज़ नहीं कर पाई। मेरी माँ ने मुझे यही कहा कि अब मैं अपनी सारी ख्वाहिश से अपने पति के साथ ही पूरी करूं। मुझे उम्मीद भी यही थी कि मेरा पति मेरी पूरी इच्छाएं पूरी करेगा और मेरी भावनाओं को समझेगा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी थी जिसने मुझे ठेस पहुंचा रखी थी। मेरे ससुराल वालों को मेरे घर से जो भी सुकून का सामान दिया जाता था, उसमें वह तरह तरह के कमियां निकालते रहते हैं और मेरे पिता से और भी बेहतर चीज़ों की मांग करते थे। मैंने इसलिए कई बार पिताजी से कहा, ऐसे तो यहाँ कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन पिताजी का कहना था कि वह लोग अमीर परिवार के हैं, पैसे वाले हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमें उनके आगे झुकना ही पड़ेगा और उनकी इच्छाओं का पूरा करना पड़ेगा और इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि मैं तुझे एक अच्छे परिवार में ब्याहना चाहता था। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर कोई झंझट ही नहीं। फिर तो तुम उसे घर की खुद ही बहू बन जाओगी। तो जब वह खुद अच्छा खाएंगे पहनेंगे तो तुझे भी तो सारी खुशियाँ देंगे। मुझे भी अपने पिता की बात कभी कभी ठीक लगती, तो कभी कभी मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ना जाने मेरे भविष्य में क्या होगा। जब से मेरी शादी तय हुई है तभी से लेकर मैंने अपने पति को देखा तक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है कि शादी के पहले लड़का लड़की एक एक दूसरे को नहीं देखते, फिर सिर्फ परिवार वाले ही देखते हैं और उन्हीं की रजामंदी से शादी तय कर दी जाती है। मैं तो शुरू से ही दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे होने वाले पति सुरेश के परिवार वालों ने जब मुझे पहली बार देखा तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। वह लोग हमारे गांव से काफ़ी दूर एक शहर में रहते थे, इसलिए बहुत बड़ी बारात भी मेरे दरवाजे पर नहीं आ रही थी। लेकिन कितनी भी कम लोग क्यों ना आ रहे हो, शादी ब्याह में तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। इसलिए मेरे पिताजी सारे कामों को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे कि ना जाने सब कुछ कैसे निपटेगा और सब अच्छे से होगा भी या नहीं। लेकिन खैर सब चीज़ ठीक से हो गई और मेरी शादी सुरेश के साथ हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरा दिल बार बार अपने पति का चेहरा देखने को कर रहा था, लेकिन चेहरा तो छोड़ो, मैं तो अपने पति की झलक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक बड़ा लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल रखा था और ऊपर से मेरी ससुराल की जो औरतें थी, मेरी सास ननद और बाकी के रिश्तेदार, उन्होंने मुझे घेरा हुआ था, जिस कारण मैं अपने पति से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही उनकी एक झलक देख पा रही थी। फिर मैं खुद को समझाया कि बस कुछ घंटे की बात है, अभी जब हम गाड़ी में बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो मेरा पति मेरे पास ही आएगा, तो इसलिए अब मुझे कुछ घंटे तक और सब्र रखना था। इतने तसल्ली मैं कर सकती थी। मुझे पता है कि मेरा पति भी मुझे देखने के लिए तड़प रहा होगा, जैसे कि मैं तड़प रही हूँ। मैं मन ही मन बड़ी शर्मा रही थी कि जब मेरा पति मुझे पहली बार देखेगा तो मेरी खूबसूरती देखकर वह मुझ में खो ही जाएगा और मेरी न जाने कितनी तारीफ करेगा। मैं मन ही मन सारी बातें सोच सोच कर बार बार शर्मा रही थी और खुश हो रही थी। थोड़ी सी देर के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी और हम सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। मेरी सासों में मेरे साथ फेविकोल की तरह चिपकी हुई थी। वहाँ भी मेरी सास मेरे पास आकर बैठकर कहने लगी कि बहू, अपना घूंघट उठाकर जरा मुझे भी तो अपना चेहरा दिखा, मैं भी तो जी भर के देखूं कि मैं अपने सुरेश के लिए कैसी लड़की लेकर आई हूँ। उनकी बात पर मैंने धीरे से सर हिलाया और तुरंत ही अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा लिया। लेकिन मैंने अपनी नज़रें नीचे करके ही रखी। मेरे चेहरे को देखते ही मेरी सास ननद और जो रिश्तेदार थे वह कहने लगी, बहुत तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, हमारे सुरेश के भाग्य खुल गए। इस पर तुरंत ही मेरी सास झपक से बोली, भाग तो इसके खुल गए हैं जो मेरे सुरेश से मिल गया, वरना अच्छे बच्चों को मेरे सुरेश नहीं मिलता।
मेरी सास मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख पाल, मेरे सुरेश का हमेशा ख्याल रखना और उसकी किसी भी बात को कभी मत काटना। वह जैसा रहेगा चुपचाप ऐसा करना। वह तेरा अब पति है और उसकी हाँ में हाँ मिलाना यही तेरा फर्ज है। उसे इसलिए खुश रखना, समझ आया? और घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना। ज़्यादा नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ की नई नई चौंसलेबाजियाँ कोई नहीं देखा करता। इसलिए तू भी उम्मीद ना करना कि तू सुरेश के साथ नखरेबाजी कर पाएगी। अगर उसे खुश रखेगी तो वह भी तेरा पूरा ख्याल रखेगा। मैं चुपचाप अपना सर हिलाया। थोड़ी देर में मेरे ससुर भी वहाँ आ गए और मेरे साथ से कहने लगे कि चलो, अच्छा हुआ जो सब कुछ अच्छे अच्छे से निपट गया। मेरी सास कहने लगी, हाँ अच्छा तो हुआ, इंतज़ाम भी इसके बाप ने ठीक ठाक ही किया था। लेकिन यह जो गाड़ी बुक की है यह कुछ बिल्कुल ही सस्ती लग रही है। अगर थोड़ा और अच्छे बुक कर देती तो न जाने क्या चला जाता। इस बात पर मेरे ससुर कहने वालों कि अरे अब रहने भी दो, अब तुम यह सारी क्या बातें लेकर बैठ गई। तो मेरी सास कहने लगी कि अरे जो बात है वह कही तो जाएगी ही, आखिर हम लोग बहुत अमीर ख़ानदान से हैं, तो हमारी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो कपड़े लत्ते भी देखना बाकी है। अगर मुझे ज़रा सी भी किसी चीज़ में कोई कमी लगी तो इसके बाप को बुलाकर सारी भरपाई करवा लूँगी। मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे ससुर चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाकर चुपचाप बैठ गए। फिर वह अपनी बेटी यानी मेरी नंद को देखकर कहने लगे कि चलो, अब जो भी है, अब ये लड़की हमारे घर की बहू है, तो जैसे भी है हमें इसे अपनाना ही पड़ेगा। आखिर किया भी क्या जा सकता है, जो जितना मिला है उतने में हम संतुष्ट रखना होगा। मुझे अपनी सास की सारी बातें बहुत ही बुरी लग रही थी, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। अपमान का घूंट पीकर मैं चुपचाप रह गई। उसके बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी, मेरे तो पैर बहुत दुख रहे हैं, ले चल अब मेरी थोड़ी देर पैर दबा, आखिर मैं अपनी बहू के होने का फ़ायदा तो उठा लूँ। मेरी सास ने तुरंत ही अपने पैर मेरी गोद में रख दिए। मैं भी चुपचाप उनके दोनों पैरों को दबाने लगी और वह बड़े आराम से अपना सर टेक कर आँख बंद करके जबकि लेने लगी। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कहाँ मैं अपने पति से मिलने के ख्वाब देख रही थी और कहाँ यह लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो काफ़ी रात भी हो गई थी, लेकिन फिर भी लोग मेरी गाड़ी में ही बैठे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इस सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार में ब्याह कर जा रही हूँ, तो यह सब तो लगा ही रहेगा। कि थोड़ी देर बाद मेरी सास ने कहा, चल अब बस बहुत सेवा कर ली, अब मेरी बेटे की सेवा करना। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी कि देख, अपने इस सारे गहनों का ख्याल रखना, एक भी गहना इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह मेरे चुपचाप बैठ गई। मैं भी चैन की सांस ली। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने धीरे से अपनी चुनरी को हटाकर साइड में रखा और अपने बालों को खोल लिया और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारा मुझे अंदर ही अंदर सुकून सा पहुंचा रहा था। गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी और बाहर देखी जो चांदनी रात में किसी जन्नत जैसी लग रही थी, मेरी आंखों को बहुत ठंडा पहुंचा रही थी। मैं कुछ देर चुपचाप बाहर का नज़ारा देखकर धीरे धीरे गुनगुनाती रही। फिर मैंने मन में ख्याल आया कि काफ़ी देर हो गई, लेकिन मेरे पति अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी तो मुझे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई कि मेरे पति आ रहे हैं। मैं तुरंत ही सीधी होकर बैठ गई और अपनी चुनरी को धीरे से ओढ़ लिया। मेरे पति अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपना चेहरा उतर कर एक तरफ साइड में रख दिया। आगे की वीडियो देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।